ایک سوال آپ مذہب کے حوالے سے بات کریں، ویسے تو مجھے اتنا نالج نہیں ہے، لیکن آپ سے یہ میں کویشچن کرتا ہوں کہ بھائی یہ جو ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، اگر یہ ہندو کا دل ہوا، ہندو نے ڈونیٹ کیا ہوا، تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ جائز ہے؟ مطلب کہ بھائی ایک مسلم لڑکی کو ہندو کا دل اگر لگ گیا تو؟ دیکھیں بہت ساری ایسے معاملات ہیں جو انسانیت کے ناطے کیے جاتے ہیں. زبردست. دیکھیں تو انسانیت تو اس نے یہ نہیں، اس نے مذہب دیکھنا ہوتا نا، اگر تو اس کبھی بھی نہ دیکھا. اس نے صرف انسان کو دیکھا، انسانیت کے ناطے اس نے اپنا دل ڈونیٹ کیا ہے. تو ہمیں بھی انسانیت کو ہی دیکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ نے سنا ہے، بلکہ بہت مشہور حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان. ٹھیک ہے، یعنی اس انڈین نے پورے انسانیت کی جان بچائی ہے. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने खुद विष पी के दूसरों को अमृत दान किया. अब क्या हालात देख रहे हैं कि बार बार इंडिया दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को क्यों बचा रहा है? मरने देना. ये पाकिस्तानी तो वैसे भी अच्छा नहीं बोलते इंडिया को, ज़्यादातर पढ़े लिखों की बात नहीं करी, ज़्यादातर जो एक चीज़ फैला दी गई है किताबों के थ्रू के हिंदू दुश्मन, इंडिया दुश्मन, मोदी दुश्मन, ये दुश्मन, वो दुश्मन, फिर भी वो अपनी नेवी को भेज रहे हैं, 12-12 घंटे का समुद्र में ऑपरेशन कर रहे हैं, उनके लोग भी जा सकते, सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए. देखिए उनमें इंसानियत है, इंसानियत है. उनमें अगर इंसानियत न होती तो रहने देते, दुश्मनी समझकर मरने देते. जैसे पाकिस्तानी को पढ़ाया जाता है कि दुश्मन है हमारा, उनके साथ ये जंग हुआ था, ये जैसा कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि इंडिया तुम्हारा दुश्मन है, तुमने इसके खिलाफ जाना है. लेकिन जो हमें ये सिखाते हैं असल में ये लोग कारोबार करते हैं, ये मुल्क को चलाते हैं, बाहर से कंट्रोल होते हैं. हमारे जो नए नस्ल है इनके जज्बों को और गलत इस्तेमाल किया जाता है. तो उनमें इंसानियत है, ये अच्छी बात है. हमें भी इंसानियत हमारे भी अंदर जो है पैदा करनी चाहिए लोगों को इंसानियत. अगर उनमें है तो हम क्यों नहीं. हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं. हम शांति का सवेरा हैं, मानवता के उजाले हैं. देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम भारत वाले हैं. ये हालात पाकिस्तान से बहुत ही अच्छे हैं सर. 8 महीने पहले गए हैं, इसका मतलब आप जो रिपोर्ट देंगे वो सही देंगे. बिल्कुल. मुझे ये बताएं कितना फ़र्क आप देख रहे हैं इधर के रहने वाले लोगों में, इधर के लाइफस्टाइल में, इधर की रोड्स वगैरह, और वहाँ पे आपने क्या चेंज फील किया? ज़मीन और आसमान का फ़र्क है यहाँ पे. ऐसे ही है, कोई चीज़ भी ले लें पाकिस्तान से बहुत सस्ती है वहाँ पे. गाड़ी ले लें, यहाँ पे गाड़ी ले लें, वहाँ पे मेहरान जो है वो 3.5 लाख रुपए की है, यहाँ पे 24 लाख रुपए की है. बात तो सही है. बेसिकली सबसे पहले तो बात यह है कि इंडिया मतलब एक स्टेबल कंट्री है. और स्टेबल कंट्री है तो वो हर स्टेबल कंट्री की कोशिश होती है कि उनके साथ जो करीबी कंट्रीज हो तो उनकी हेल्प आउट करे. दूसरी बात यह है कि हम उस मकाम पे हैं आज कि हमसे तो तवक्को भी नहीं की जा सकती कि भाई इन्होंने हमें थैंक्स नहीं बोला या ये नहीं किया या हमारे साथ कुछ अच्छा कर सकते हैं. अब छोटी सी एक एग्जांपल मैं देता हूँ. यहाँ पे भी कोई आता है फ़कीर तो वो मुझसे 10 रुपये मांग लेता है आज, तो मैं उनको फिर आगे से जवाब देता हूँ. 2 दिन बाद मैं उसी फ़कीर से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि नहीं आज मैं चाय का कप पिलाएगा, वो नहीं कभी पिला सकता. तो सेम इंडिया भी यही है, हमारे साथ अच्छा वो करते हैं, वो स्टेबल कंट्री है, और हमसे बदले में वो कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करते. तो वो एक्सपेक्ट ही तब करेंगे जब हम मतलब एक स्टेबल कंट्री बनेंगे या कुछ हमारे पास होगा. आजकल हमारे पास कुछ भी नहीं है सर. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. ठीक है. टोटल 42 पाकिस्तानी हो गए जिनको इंडियन नेवी, इंडियन मार्कोस ने बचाया. तो पाकिस्तान के मुंह से तो एक थैंक यू का लफ्ज भी नहीं निकल रहा. इंडिया हमारी मदद करता है और हम इंडिया को अपना दुश्मन समझते हैं. आवाम की तरफ बढ़ते हैं और उनके सामने ये सारी सिचुएशन रखते हैं और उनसे उनकी राय जानते हैं. हमें भी पूरी इंडियन नेवी को जो भी फोर्सेज हैं उनको थैंक्स कहना चाहिए. जो हमारे हुक्मरान हैं, हमारे जो लीडर हैं, स्पेशली उनको इंडियंस को अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारे बीच जो भी इख्तलाफात है आपस में, उनके बावजूद भी अगर वो हमें कोई पॉजिटिव सिग्नल देते हैं, हमारे लोगों को बचाते हैं, हमें अपना मानते हैं, तो बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए. बल्कि एक
इवेंट रखना चाहिए, उनको अप्रिशिएशन देनी चाहिए, उनको सराहना चाहिए। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है। इंडिया तो पाकिस्तान को अपना छोटा भाई मानता है और आज भी जब हम इंडिया से बात कहते हैं आप तो हम इंडियंस ही हो ना, 1947 से पहले आप तो हिंदुस्तानी थे, आप हमसे हो, आप हमारी रूट्स हो। क्या वजह है कि इतनी नफरत किसी मुल्क में ऐसी चीज़ें नहीं होती जितना हम इंडिया के ख़िलाफ़ बोलते हैं। हमारे मुल्क के अंदर एक मच्छर भी मर जाता है, कहते हैं इंडिया की साजिश है। देखिए, हमें जो तकसीम किया हुआ है ये बस एक दो जो तार लगे हुए हैं उन्होंने हमें तकसीम कर रखा है, ऐसी बात नहीं है। और हमारी नस्लों को ये उनके जहनों में दबाया जाता है कि ये इंडियंस हमारे दुश्मन है। ये बिल्कुल भी हमारे दुश्मन नहीं है। हमें उनको अपना, अगर वो हमें अपना मानते हैं तो हमें क्या मसला क्या है? हमें ये तो मेरा सवाल है। हमें मसला क्या है? हमें नहीं लेना चाहिए इतना पर्सनल किसी को भी। अगर वो हमें अपना मानते हैं तो हमें भी अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल वो कहती है हमने बहुत दफ़ा करे, जब हमारे वज़ीर आज़म आते हैं, आप जैसे ही वो वापस लौटते हैं आप जो है जंग कर देते हो, आप जो है पुलवामा कर देते हो, आप कारगिल कर देते हो, तो अब आप पे भरोसा नहीं रहा। लेकिन हाँ, आपको जब हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आपको ज़रूर बचाएंगे, लेकिन बदले में हमें इतनी उम्मीद भी नहीं है कि आप हमें थैंक्स बोलो। इतना इंडिया हमसे डिसहार्ट हो चुका है। देखिए, पाकिस्तान जो है ये जितने भाई हमारे हुक्मरान हैं ये अपनी मर्जी से नहीं चल रहे। अच्छा, इनके ऊपर कुछ लोग हैं जो कंट्रोल किए जाते हैं, इनको अपनी मर्जी से लाया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। फिर इनको ऐसी कोई आज़ादी नहीं है कि वो अपनी तरफ से कुछ एक्ट करे। थैंक्स भी नहीं लिख सकते, थैंक्स तक भी नहीं लिख सकते, इतना तक कंट्रोल कर रखा है इन लोगों ने। आप क्या हालात देख रहे हैं कि बार बार इंडिया दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को क्यों बचा रहा है? मरने देना, ये पाकिस्तानी तो वैसे भी अच्छा नहीं बोलते इंडिया को, ज़्यादातर पढ़े लिखों की बात नहीं करी, ज़्यादातर जो एक चीज़ फैला दी है किताबों के थ्रू के हिंदू दुश्मन, इंडिया दुश्मन, मोदी दुश्मन, ये दुश्मन, वो दुश्मन, फिर भी वो अपनी नेवी को भेज रहे हैं, 12-12 घंटे का समुद्र में ऑपरेशन कर रहे हैं, उनके लोग भी जा सकते हैं सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए। देखिए, उनमें इंसानियत है, इंसानियत है उनमें अगर इंसानियत न होती तो रहने देते, दुश्मनी समझकर मरने देते। जैसे पाकिस्तानी को पढ़ाया जाता है कि दुश्मन है हमारा, उनके साथ ये जंग हुआ था, ये जैसा कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि इंडिया तुम्हारा दुश्मन है, तुमने इसके ख़िलाफ़ जाना है। लेकिन जो हमें ये सिखाते हैं असल में ये लोग कारोबार करते हैं, ये मुल्क को चलाते हैं, बाहर से कंट्रोल होते हैं। हमारे जो नए नस्ल है इनके जज्बों को और गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो उनमें इंसानियत है, ये अच्छी बात है। हमें भी इंसानियत हमारे भी अंदर जो है पैदा करनी चाहिए, लोगों को इंसानियत अगर उनमें है तो हम क्यों नहीं। इंडिया अगर दूसरे मुल्कों की हेल्प करता है, उनके प्रेसिडेंट या उनके प्राइम मिनिस्टर एक्स पे लिखते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपने ऑफिशियल अकाउंट से थैंक्स बोलते हैं, जो एक बड़ा मौदबाना तरीका है पूरी दुनिया का। इंडिया ने बहुत दफ़ा पाकिस्तानियों को बचाया, 19 पाकिस्तानियों को पहले बचाया, 23 पाकिस्तानियों को अब बचाया। एक भी सर हम ना ट्वीट करते हैं ना अपने ऑफिशियल हैंडल से उनको थैंक्स बोलते हैं, और तकरीरें करते हुए हमारे सियासतदान घंटा घंटा तारीफ़ें करते रहते हैं, भाई इंडिया से ट्रेड कर देंगे और गुर्बत ख़त्म कर देंगे। अगर उनकी तरफ से एक पॉजिटिव स्टेप लिया गया है तो बदले में हमें भी तो अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स देना चाहिए ना। रिस्पांस तो ज़रूर देना चाहिए, और लेकिन इस मुल्क का अगर आप देखा जाए तो ये मुल्क जो चलाने वाले हैं बेसिकली उनकी एक ही चीज़ के ऊपर ये मुल्क चल रहा होता है। उनका बजट देखा जाए और उनको मुराद जो देते हैं वो इसी बात पे देते हैं कि इंडिया का हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो अगर हम भी ऐसा कोई ट्वीट करते हैं या कोई उनका थैंक्स अदा करते हैं तो उनको वो चीज़ें बंद हो सकती हैं। बेसिकली सबसे पहले तो बात यह है कि इंडिया मतलब एक स्टेबल कंट्री है, और स्टेबल कंट्री है तो वो हर स्टेबल कंट्री की कोशिश होती है कि उनके साथ जो करीबी कंट्रीज हो तो उनकी हेल्प आउट करे। दूसरी बात यह है कि हम उस मकाम पे हैं आज कि हमसे तो तवक्को भी नहीं की जा सकती कि भाई इन्होंने हमें थैंक्स नहीं बोला या ये नहीं किया या हमारे साथ कुछ अच्छा कर सकते हैं। अब छोटी सी एक एग्जांपल मैं देता हूँ, यहाँ पे भी कोई आता है फ़कीर तो वो मुझसे 10 रुपये मांग लेता है आज, तो मैं उनको फिर आगे से जवाब देता हूँ। 2 दिन बाद मैं उसी फ़कीर से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि नहीं आज मैं चाय का कप पिलाएगा, वो नहीं कभी पिला सकता। तो सेम इंडिया भी यही है, हमारे साथ अच्छा वो करते हैं, वो स्टेबल कंट्री है, और हमसे बदले में वो कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करते। तो वो एक्सपेक्ट ही तब करेंगे जब हम
मतलब एक स्टेबल कंट्री बनेंगे या कुछ हमारे पास होगा। आजकल हमारे पास कुछ भी नहीं है सर। कुछ भी नहीं है। चलिए, आपने कहा कि इंडिया तो हमसे थैंक्स तक जो है एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। सर, पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर लोग, अगर उनसे पूछा जाए कि आप इंडिया के बारे में क्या जानते हैं, सबसे पहले बिना सोचे समझे जवाब वो जी वो तो हमारा दुश्मन मुल्क है। अगर इंडिया दुश्मन मुल्क है तो पाकिस्तान की जान क्यों बचा रहा है? मरने देना फिर। नहीं, ये तो एक माइंडसेट है जो मीडिया के थ्रू हमारे जहनों में ये चीज़ डाली हुई है कि इंडिया हमारा दुश्मन है या अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है या ईरान हो गया या इधर। लेकिन ये कोई भी ऐसी बात नहीं है कि वो हमारे दुश्मन है। वो आज दुनिया में कहाँ पे पहुँचे हैं और हम यहाँ पे इसी चीज़ में लगे हैं कि ये दुश्मन है वो दुश्मन है। हम इस चीज़ को नहीं समझते, ये चीज़ कि इंडिया हमारा दुश्मन है। बस ये तो एस्टेब्लिशमेंट है या आप मीडिया के थ्रू हमारे जहनों में ये चीज़ बिठाई हुई है कि भाई ये दुश्मन है। बाकी हम ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट करते। पढ़े लिखे लोग, जितने भी हम दोस्तों पढ़े लिखे पाकिस्तानियों से मिलते हैं, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, वो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, नेबर्स है, आगे बढ़े, अच्छे ताल्लुकात रखे। सर, इंडिया हमें आज भी अपना छोटा भाई मानता है। वो कहते हैं सियासी इख्तलाफात रखो हमसे, लेकिन आपका कल्चर हमारा कल्चर मुख्तलिफ नहीं हो सकता। रूट्स आपकी इंडियंस ही हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि सियासी अख्तलाफात तो होते हैं, वो तो एक मुल्क के अंदर। अब जैसे आप देखें PTI के, नून लीग के, PP के, इन सब के सियासी अख्तलाफात होते हैं। लेकिन एक अगर आप कंट्री को आप संभाल रहे हैं या घर आप लोग अपना बना रहे हैं तो उसमें ज़ाहिर बात है आपको पड़ोसी का घर भी देखना होता है, उनके साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखने होते हैं। उसके बाद जाके आप एक गली मोहल्ले में आप ठीक रह सकते हैं, आप अच्छे रहते हैं। सेम अगर पाकिस्तान देखा जाए तो अगर वो इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ ताल्लुकात इनके बेहतर हो तो फिर हम दुनिया में अच्छा सर्वाइवल कर सकते हैं, हम एक अच्छी कंट्री बन सकते हैं। तो अगर हम ये चीज़, इन चीज़ों पे बिलीव रखें, लेकिन आजकल पाकिस्तान में इन चीज़ों पे बिलीव नहीं है। हम तो इंडिया को दुश्मन समझते हैं, अफगानिस्तान को भी, ईरान को भी। तो बाकी मसला ही यही है कि मतलब हम थोड़े से गुलाम टाइप के हैं। थोड़े से नहीं, बहुत ज्यादा हो गए हैं। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।